अस्सलामुअलैकुम ज़ोया सिस्टर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। मेरा नाम अरियन है और मैं गुजरांवाला से हूँ। मैं आपकी हर स्टोरी सुनता हूँ और मुझे आपके डरावने अंदाज से बहुत लगाव है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जो मैं कभी भूल नहीं सकता। ये घटना मेरे साथ 1 साल पहले पेश आई थी और आपकी स्टोरी सुनने के बाद मुझे लगा कि ये कहानी मैं आपके साथ शेयर करनी चाहिए। बात 1 साल पहले की है। मैं पिछले 15 सालों से ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरा ज़्यादातर वक्त सड़कों पर ही गुजरता है। सर्दियाँ शुरू हो रही थीं, दिन ढलने को था और मुझे दोपहर के वक्त एक कॉल आया। किसी ने कहा कि मरी से लाहौर के लिए फर्नीचर जाना है। मैंने किराया तय किया, बात पक्की हुई, मगर उन्होंने कहा कि हमें ये सामान कल सुबह तक लाहौर में चाहिए, इसलिए आज रात ही निकलना होगा। मैंने सोचा कोई बड़ी बात नहीं, मेरा शागिर्द उन दिनों छुट्टी पर गया हुआ था, मैं अकेला ही सफ़र कर लूँगा। शाम ढलते ढलते मैं उस जगह पहुंच गया जहां से मुझे सामान लेना था। वहां कुछ लोगों ने फर्नीचर लोड करवाया। ये सब करते करते रात के 10 बज गए। अंधेरा गहरा चुका था, सर्द हवाएं चल रही थीं। मैंने लाहौर का एड्रेस लिया और अल्लाह का नाम लेकर अपने ट्रक को रवाना कर दिया। ये रास्ता मेरे लिए नया नहीं था। मैं इस रूट पर कई बार जा चुका था। हर मोड़, हर ढलान मुझे याद थी, मगर इस बार एक फ़र्क था। मैं बिल्कुल अकेला था। मैंने हल्के-हल्के गाने लगा लिए। रात के 12 बज गए। अचानक मौसम ने करवट बदली। पहले हल्की फुहारें, फिर बारिश ने ज़ोर पकड़ लिया, और वो भी ऐसी जगह पर जहाँ एक तरफ ऊंचे पहाड़ थे और दूसरी तरफ गहरा जंगल। बारिश के कारण आगे का शीशा धुंधला हो रहा था। मैंने गाने बंद कर दिए। बादल जोर से गरजा, इतनी जोर से कि पूरा ट्रक हिल गया। आपको जानकर हैरानी होगी ज़ोया सिस्टर, मुझे बचपन से बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली से बहुत डर लगता है। उस सुनसान जगह पर वो डर और बढ़ गया। मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए ट्रक रोक लूं, बारिश का जोर कम होने दूं। मैंने ट्रक सड़क के किनारे लगाया। एक तरफ घना जंगल था, सामने अंधेरा। मैंने इंजन बंद किया और इंतजार करने लगा। बारिश हो रही थी, मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। रात के 11:15 बज रहे थे। आधा घंटा गुजर गया और तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, इतनी जोर से कि मेरा दिल मेरे हलक में आ गया। किसी ने लकड़ी के दरवाजे पर मुट्ठी मारी थी। मैंने सांस रोक ली। कौन हो सकता है इस सुनसान जगह पर, आधी रात को, बारिश में? 1 मिनट गुजरा, फिर दोबारा दस्तक, इस बार और जोर से। मैंने अंदर से आवाज दी, कौन है बाहर? खामोशी। और फिर दरवाजा बजा। मैंने अल्लाह का नाम लिया और दरवाजा खोल दिया, और जो देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। सामने एक औरत खड़ी थी, पूरी तरह काले कपड़ों में लिपटी हुई, सिर से पैर तक। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था, चादर में लिपटा हुआ। उसका चेहरा भी छुपा हुआ था, सिर्फ आंखें दिख रही थीं, जो अंधेरे में भी चमक रही थीं। मैंने पूछा, बहन, तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ कैसे? उसने सिर नीचे करके धीमी आवाज में कहा, भाई, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। मैं उसे आगे गांव ले जा रही हूँ। अगर आप मुझे थोड़ा आगे छोड़ दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसके हाथ में जो बच्चा था वो हिल भी नहीं रहा था, सांस नहीं ले रहा था। मैंने कहा, बहन, बारिश बहुत है, मैं यहीं रुका हूँ। तुम ट्रक में बैठ जाओ, बारिश थमेगी तो मैं तुम्हें आगे छोड़ दूंगा। वो बिना कुछ बोले ट्रक में चढ़ गई, मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गई। बच्चा उसकी गोद में था। ज़ोया सिस्टर, आपने कभी महसूस किया है कि किसी के पास बैठकर भी आप बिल्कुल अकेले हों? उसके बैठते ही ट्रक का माहौल बदल गया। सांस लेना मुश्किल हो गया, हवा भारी हो गई। वो बिल्कुल खामोश बैठी रही, न हिली न बोली, बस सिर झुकाए रही। उसका बच्चा भी नहीं हिला, न रोया न कराहा। 15-20 मिनट इसी तरह गुजर गए। मैंने खुद ही बात शुरू की, बहन, बच्चे को क्या हुआ? उसने बिना सिर उठाए कहा, उसे तेज बुखार है। मैंने पूछा, तुम्हारे घर वाले? उसने कहा, मैं अकेली रहती हूँ, ससुराल वालों से अलग। बच्चे का बाप घर पर नहीं। उसके जवाबों में कुछ अजीब था, जैसे कोई याद करके बोल रहा हो, जैसे कोई डायलॉग बोल रहा हो। आधे घंटे बाद बारिश हल्की हुई। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। इंजन ने आवाज तक नहीं की। 10-12 बार सेल्फ मारा, ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। बैटरी ठीक थी, लाइटें जल रही थीं, मगर इंजन मर चुका था। उस औरत ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, पता नहीं, ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा। मैं नीचे उतरा,
बारिश में इंजन चेक किया, बैटरी, तार, फ्यूज सब ठीक था। मैं वापस अंदर आया, दोबारा सेल्फ मारा और ट्रक स्टार्ट हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर ट्रक चलने में बहुत भारी लग रहा था, जैसे उस पर टनों वजन लदा हो। मैं हैरान था, फर्नीचर ज्यादा नहीं था। उस औरत को देखा, वो उसी पोजीशन में बैठी थी। और फिर मुझे एहसास हुआ, इतनी देर में उस बच्चे ने एक बार भी आवाज नहीं की थी। एक छोटा बच्चा, बीमार होकर भी खामोश। ये सोचकर रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खुद को समझाया कि शायद सो रहा है। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया, भारीपन था। कंधों में दर्द, सिर भारी, आंखों के सामने अंधेरा, जैसे कोई ताकत छीन रहा हो। करीब 1 घंटे बाद एक मोड़ पर वो औरत बोली, मुझे यहाँ उतार दो। मैंने चारों तरफ देखा, वहां कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ जंगल। मैंने कहा, यहाँ तो कुछ नहीं। उसने फिर कहा, बस यहीं उतार दो। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मैं और नहीं पूछ सका। मैंने ट्रक रोका, वो बिना कुछ बोले नीचे उतरी और अंधेरे में गायब हो गई। और जैसे ही वो उतरी, मेरा ट्रक हल्का हो गया, बिल्कुल हल्का, जैसे टनों का बोझ उतर गया हो। अब रात के करीब 2 बज रहे थे। मैं आबादी वाले इलाके में आ गया था। मुझे भूख लगी थी। एक ढाबा देखा, ट्रक रोका, नीचे उतरा, एक बंदे से वॉशरूम पूछा। उसने कहा ढाबे के पिछली साइड में है। मैं पीछे गया, वहां अंधेरा था। एक कोने में हल्का बल्ब जल रहा था। कतार में 3-4 वॉशरूम थे। मैं एक में घुस गया। जैसे ही मैं अंदर था, बगल वाले वॉशरूम से आवाज आई, कुछ पढ़ने की आवाज, बहुत धीमी। मैंने कान लगाकर सुना, कोई तेजी से कुछ पढ़ रहा था। अचानक बिजली चली गई, पूरा अंधेरा हो गया। उसी वक्त वो आवाज तेज हो गई, बहुत तेज, जैसे कोई चीख रहा हो, मगर चीख नहीं, कुछ पढ़ रहा हो। मैं डर से कांपने लगा, जल्दी से बाहर निकला, बगल वाले वॉशरूम का दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर कोई नहीं था, बिल्कुल खाली, मगर आवाज मैंने साफ सुनी थी। मैं वहां से भागा, हाथ मुंह धोए बिना सीधे ढाबे के आगे आ गया, लोगों के बीच बैठ गया। सांस फूल रही थी, हाथ कांप रहे थे। मैंने चाय और खाना ऑर्डर किया। बैठे बैठे सोचने लगा, पहले वो औरत, फिर ट्रक का स्टार्ट ना होना, वो भारीपन, और अब ये आवाज। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, दिल को तसल्ली देने की कोशिश की। खाना खाया, चाय पी, फिर ट्रक की तरफ बढ़ा और आगे निकल गया। अब मैं फिर सुनसान इलाके में था। जंगल शुरू हो गया था। मैं धीरे धीरे चला रहा था। ढाबा आधा घंटा पीछे छूट गया था। और तभी मेरी नजर अंदर लगे शीशे पर पड़ी। पीछे वाली सीट पर वो औरत बैठी थी। हाँ, वही औरत, काले कपड़ों में, हाथ में वही बच्चा, मगर इस बार उसका चेहरा ऊपर था। और वो चेहरा, जोया सिस्टर, मैं बयान नहीं कर सकता वो चेहरा कैसा था। मुर्दे से भी ज्यादा भयानक, सड़ा हुआ, गला हुआ, आंखें निकली हुई, और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, एक लंबी भयानक मुस्कान। मैंने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक एक झटके से रुका। मैं पलटकर पीछे देखा, कोई नहीं था, सीट खाली थी। गहरी सांस ली, सोचा शायद वहम है, शायद बहुत थक गया हूं। मगर दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी निकल जाएगा। कुछ देर सांस रोके बैठा रहा, फिर हिम्मत करके ट्रक स्टार्ट किया। और फिर वो हुआ, अचानक ट्रक के नीचे कोई चीज आई और एक चीख सुनाई दी, इतनी भयानक चीख कि रूह कांप गई। वो चीख किसी इंसान या जानवर की नहीं थी। मैंने फौरन ट्रक रोका, नीचे उतरा, टॉर्च जलाई, चारों तरफ देखा, नीचे देखा, कुछ नहीं था। मैं वापस खड़ा हुआ और तभी मेरे कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। और फिर मेरे कान के बिल्कुल पास एक आवाज आई, अहमद, कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़कर। वही आवाज, वही औरत। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, सांसें थम गईं। मैं मुड़कर नहीं देख सका। वो फिर बोली, अहमद, मेरी तरफ देखो ना, बस एक बार देखो। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं, बर्फ जैसी ठंडी। और उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, जो और डरावनी थी। मैं चीखना चाहता था, आवाज नहीं निकली। भागना चाहता था, पैर नहीं उठे। और फिर अचानक मेरे अंदर कुछ टूटा। बिना पीछे देखे मैं दौड़ पड़ा, अंधेरे में, जंगल की तरफ, बिना सोचे कि कहाँ जा रहा हूँ। मैं भागा, बस भागता रहा, पेड़ों से टकराता, झाड़ियों में फंसता। सांस फूल गई, टांगों में दर्द, मगर नहीं रुका। तब तक नहीं रुका जब तक किसी से टकरा ना गया। सिर उठाया, सामने देखा। वो मेरे सामने खड़ी थी, बिल्कुल सामने, कुछ इंच का फासला।
इतनी करीब कि सांसें महसूस हो रही थीं। उसका चेहरा अब छुपा नहीं था, बिल्कुल साफ दिख रहा था। और वो चेहरा, ज़ोया सिस्टर, मैं बयान नहीं कर सकता वो चेहरा कैसा था। मुर्दे से भी ज्यादा भयानक, सड़ा हुआ, गला हुआ, आंखें निकली हुईं और वो मुस्कुरा रही थी। एक लंबी भयानक मुस्कान। वो हंसने लगी, एक अजीब सी हंसी, जैसे दर्जनों लोग एक साथ हंस रहे हों, जैसे जहन्नुम की आवाजें। वो हंसी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। अहमद, क्यों भाग रहे हो? मेरे पास आओ ना। उसने हाथ बढ़ाया। उसके हाथों पर लंबे लंबे, काले टेढ़े मेढ़े नाखून थे। मैं पीछे हटा, मुड़ा और दोबारा भागा। इस बार और तेज। दिल फटने लगा, सांस लेना मुश्किल, मगर भागता रहा। और उसकी हंसी पीछे पीछे आ रही थी, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर से। भागते भागते देखा मैं जंगल के बीच में था। चारों तरफ पेड़ और अंधेरा। सड़क कहीं नहीं थी। एक पेड़ के सहारे खड़ा हुआ था, सांस लेने की कोशिश कर रहा था। और तभी, थक जाओगे अहमद, भाग भाग कर थक जाओगे, मगर मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। आवाज ऊपर से आ रही थी। मैंने सिर उठाया। पेड़ की मोटी टहनी पर वो बैठी थी, जैसे कोई चिड़िया बैठती है। उसके हाथ में वही बच्चा था, मगर अब वो हिल रहा था, कराह रहा था। और उस औरत के मुंह से लार टपक रही थी, जैसे कोई भूखा जानवर। मैं चीखा, इतनी जोर से कि आवाज खुद को सुनाई दी। फिर भागा, अल्लाह का नाम लेते हुए। या अल्लाह, मुझे बचा ले, इस मुसीबत से निकाल ले। भागता रहा, पीछे नहीं देखा। अचानक आगे रोशनी दिखी, सड़क, मेन रोड। मैं जान लेकर भागा। सड़क पर पहुंचा, चारों तरफ देखा। मेरा ट्रक किधर था, बाएं या दाएं? कुछ याद नहीं आ रहा था, सब धुंधला था। अल्लाह का नाम लिया और बाएं भागा। 10 मिनट बाद मेरा ट्रक दिखा, सड़क किनारे खड़ा, हेडलाइट जल रही थी। जैसे ही करीब पहुंचा, ट्रक के अंदर देखा, और जो देखा उसने रूह ही निकाल दी। ड्राइवर वाली सीट पर वो औरत बैठी थी, और वो उस बच्चे को खा रही थी। हाँ ज़ोया सिस्टर, वो उसे खा रही थी। हाथों पर खून, मुंह पर खून, बच्चे के टुकड़े हाथ में, और वो चबा रही थी। उसकी आंखें मुझ पर थीं, और वो मुस्कुरा रही थी, खून से सने मुंह के साथ। मैं इतना डर गया कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। मैं एक कमरे में था, किसी के घर में। आसपास कुछ लोग थे। मैंने पूछा, मैं यहाँ कैसे? एक आदमी ने कहा, भाई, हम फजर की नमाज के बाद वहां से गुजर रहे थे। आप सड़क पर बेहोश पड़े थे। हम आपको घर ले आए। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। वहां एक बुजुर्ग थे, चेहरे पर नूरानियत। वो बोले, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। वो चीज़ जो तुम्हारे पीछे थी, वो कोई इंसान नहीं थी, बहुत खौफनाक मखलूक थी, शायद कोई जिन या चुड़ैल। उन्होंने मुझ पर दम किया, कुरान की आयतें पढ़ीं और एक तावीज़ दिया। फिर नाश्ता करवाकर मुझे मेरे ट्रक के पास छोड़ दिया। ट्रक के पास पहुंचा तो देखा, सीटों पर लंबे लंबे नाखूनों के निशान थे। सीटें फटी हुई थीं और उन पर खून के धब्बे थे। अल्लाह का नाम लेकर ट्रक में बैठा, उन लोगों को फ़ोन किया जिनका सामान था। कहा कि देर हो गई है, शाम तक पहुंच जाऊंगा, और फिर लाहौर के लिए चल दिया। तो ज़ोया सिस्टर, ये थी मेरी उस रात की कहानी, उस औरत की कहानी जो मेरे पीछे पड़ गई थी। आज भी जब मैं अकेला रात का सफ़र करता हूँ, तो वो खून से सना चेहरा और वो हंसी याद आ जाती है। अगर आपको लगे कि मेरी ये स्टोरी आपके चैनल पर शेयर करने लायक है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी स्टोरीज़ रोज़ सुनता हूँ, और मुझे खुशी होगी कि मेरी कहानी भी आपकी आवाज़ में लोगों तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।